सुनीता विलियम्स, जो कि इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने हमेशा से स्टार्स को पाने का सपना देखा था। बचपन से ही उनका मन कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने का करता था। वो अक्सर रात में टेलीस्कोप से स्टार्स को देखती थीं और सोचती थीं कि एक दिन वो भी उन स्टार्स के बीच होंगी। और इसी फैसिनेशन ने उन्हें दुनिया के सबसे अकम्प्लिश्ड एस्ट्रोनॉट्स में से एक बनने के एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर ले गई। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उनकी कहानी डिटर्मिनेशन, करेज और एडवेंचर की प्यास की कहानी है। उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूक्लिड, ओहायो में जन्मी विलियम्स का कनेक्शन इंडिया से बहुत डीप है। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और उनके ड्रीम्स को इनकरेज किया। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात, इंडिया से थे। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अपने रूट से जुड़े रहने की सीख दी। इस हेरिटेज ने उन्हें प्राइड और ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने अपनी इंडियन हेरिटेज को कभी नहीं भुलाया और हमेशा गर्व से अपनाया। अमेरिका में अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी इंडियन रूट्स को हमेशा अपनाए रखा। उन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। विलियम्स का स्पेस जर्नी यूएस नेवी टेस्ट पायलट के तौर पर उनके डिस्टिंग्विश्ड करियर से शुरू हुआ। नेवी में उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें डिसिप्लिन और रेजिलियंस सिखाया। उनकी एक्सेप्शनल स्किल्स और अनवेवरिंग नर्व ने उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाया। उन्होंने हर टेस्ट को पास किया और अपनी जगह बनाई। 1998 में उन्होंने अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम को अचीव किया और नासा एस्ट्रोनॉट्स की एलीट रैंक्स को ज्वाइन किया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। स्पेस में उनका पहला मिशन 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी पर था। यह मिशन उनके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। इसके बाद 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनका लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे रहा। इस मिशन ने उन्हें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज दिया। विलियम्स जल्दी ही अपनी मेहनत, इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म और प्रेशर में भी काम रहने की एबिलिटी के लिए जानी जाने लगी। उनके कॉलीग्स और सुपीरियर्स ने हमेशा उनकी तारीफ की। बोइंग स्टारलाइनर मिशन पर उनके हैरोइंग एक्सपीरियंस के दौरान इन क्वालिटीज की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर के लिए एक बोल्ड विजन को रिप्रेजेंट करता था। यह स्पेसक्राफ्ट न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक था, बल्कि मानवता के अंतरिक्ष में कदम बढ़ाने के सपने को भी साकार करने का एक माध्यम था। इसने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के एक नए युग की शुरुआत का वादा किया था। यह युग वह था जिसमें अंतरिक्ष यात्रा केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम जनता के लिए भी एक्सेसिबल होगी। यह स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके साथ ही यह अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास के नए अवसरों को भी खोलता था। यह नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक की कंपोनेंट था, जो सेफ, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए बोइंग जैसी प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाना था। स्टारलाइनर एक स्लीक, कैप्सूल शेप्ड स्पेसक्राफ्ट था, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस था। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल थे, जो इसे एक अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट बनाते थे। इसे 7 एस्ट्रोनॉट्स तक को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट की तुलना में मोर स्पेशियस और कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करता था। इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स ने इसे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया था। इसका ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम मिशंस को स्ट्रीमलाइन करने और रिस्क्स को कम करने का वादा करता था। यह सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन के साथ सीमलेसली डॉक करने में सक्षम बनाता था, जिससे मिशन एफिशिएंसी में वृद्धि होती थी। इसके अलावा स्टारलाइनर को 10 बार तक रियूजेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे संभावित रूप से स्पेस ट्रैवल की लागत काफी कम हो जाती थी। रियूजेबिलिटी ने न केवल लागत को कम किया, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। स्टारलाइनर प्रोग्राम ने एरोस्पेस कम्युनिटी और जनरल पब्लिक दोनों में काफी एक्साइटमेंट पैदा की। इसने अंतरिक्ष यात्रा के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाया और नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया। इसने वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यावसायिक उपक्रमों दोनों के लिए स्पेस को और अधिक एक्सेसिबल बनाने का वादा किया। अंतरिक्ष में अनुसंधान के नए अवसरों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई खोजों का मार्ग प्रशस्त किया।
स्टारलाइनर की सक्सेस एक ऐसे भविष्य की ओर एक बड़ा कदम होती जहां मनुष्य रेगुलरली स्पेस की यात्रा करेंगे। यह भविष्य वह होगा जहां अंतरिक्ष यात्रा एक सामान्य घटना बन जाएगी और मानवता के लिए नए क्षितिज खुलेंगे। बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रूड मिशन एक हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट था। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। ऑन बोर्ड एक वेटरन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ एक रुकी एस्ट्रोनॉट भी था, जो अपने पहले मिशन के लिए बेहद उत्साहित था, जो खुद को प्रूव करने के लिए ईगर था। लॉन्च फ्लॉलेसली हुआ और सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। स्टारलाइनर क्लियर ब्लू स्काई में ऊपर उठा और उसकी जर्नी शुरू हुई। उसके पावरफुल इंजन्स की दहाड़ गूंज उठी। यह एक अद्भुत दृश्य था। मिशन कंट्रोल उत्साह से भर गया क्योंकि वे स्पेसक्राफ्ट के असेंट को मॉनिटर कर रहे थे। हर कोई उत्साहित था और मिशन की सफलता की कामना कर रहा था। हालांकि ऑर्बिट में पहुंचने के कुछ ही समय बाद डिजास्टर आ गया। सब कुछ अचानक बदल गया। स्टारलाइनर ने कई टेक्निकल ग्लिचेस का अनुभव किया। ये ग्लिचेस मिशन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम मैलफंक्शन हो गया, जिससे स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करने में असमर्थ हो गया। यह एक बड़ी समस्या थी, जिससे स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करने में असमर्थ हो गया। एस्ट्रोनॉट्स को अब मैनुअल डॉकिंग की कोशिश करनी पड़ी। एस्ट्रोनॉट्स के कैप्सूल के भीतर अलार्म्स बज उठे क्योंकि वे इस अचानक आई मुसीबत को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर कोई चिंतित था। हालात को और भी बदतर बनाते हुए मैलफंक्शनिंग सिस्टम ने बहुत अधिक फ्यूल कंज्यूम कर लिया। यह मिशन के लिए एक और बड़ी चुनौती थी। इससे स्टारलाइनर ऑर्बिट में फंस गया और उसका फ्यूचर अनिश्चित हो गया। मिशन की सफलता अब संदेह में थी और उसका फ्यूचर अनिश्चित हो गया। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी अब सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। मिशन कंट्रोल ने प्रॉब्लम को डायग्नोज करने और कोई सोल्यूशन निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। टाइम बहुत कम था और हर कोई अपने काम में जुट गया, क्योंकि हर गुजरता मिनट स्पेसक्राफ्ट के ड्विंडलिंग फ्यूल रिजर्व्स को कम करता जा रहा था। यह एक रेस अगेंस्ट टाइम बन गया था। एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में थी। मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट्स दोनों ही इस संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। सुनीता विलियम्स का एस्ट्रोनॉट बनने का सफर एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। नेवी पायलट और टेस्ट पायलट के रूप में अपने बैकग्राउंड के साथ वह नासा में एक्सपीरियंस का खजाना लेकर आई थी। उनकी रिगरस ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स में अनगिनत घंटे अंडर वाटर स्पेस वॉक प्रैक्टिस और सर्वाइवल ट्रेनिंग शामिल थी। यह सब उन्हें स्पेस मिशंस की अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए तैयार करता था। आप कह सकते हैं वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जब बोइंग स्टारलाइनर क्राइसिस सामने आई तो नासा का रिस्पॉन्स स्विफ्ट और डिसाइसिव था। उन्होंने यह समझने के लिए तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की कि क्या गलत हुआ। इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने डेटा का विश्लेषण करने और रूट कॉजेस की पहचान करने के लिए 24 घंटे काम किया। यह इंटेंस स्क्रूटनी और कोलैबोरेशन का समय था, क्योंकि नासा का उद्देश्य फ्यूचर मिशंस की सेफ्टी सुनिश्चित करना था। वे जानते थे कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। स्टारलाइनर इंसिडेंट के बाद अकाउंटेबिलिटी महत्वपूर्ण थी। बोइंग ने रिगरस टेस्टिंग और इंप्रूवमेंट्स के लिए प्रतिबद्ध होकर जिम्मेदारी ली। नासा ने भी फ्यूचर मिसहैप्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्टर ओवरसाइट और न्यू प्रोटोकॉल्स लागू किए। आगे का रास्ता गलतियों से सीखने और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर था कि वे दोबारा न हों। स्टारलाइनर का फ्यूचर और वास्तव में स्पेस एक्सप्लोरेशन इन लेसन्स पर निर्भर करता है। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सेफ्टी के प्रति अटूट समर्पण की यात्रा है। रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन स्विफ्ट और एफिशिएंट था। क्रू की सेफ्टी इंश्योर करने और स्टारलाइनर को सिक्योर करने के लिए टीम्स ने 24 घंटे काम किया। यह इसमें शामिल सभी लोगों के डेडिकेशन और एक्सपर्टीज का प्रमाण था। आफ्टरमैथ में नासा और बोइंग ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिशन के हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। स्पेस एक्सप्लोरेशन की सेफ्टी और इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए यह रिगरस प्रोसेस एसेंशियल था। सुनीता विलियम्स की लेगेसी रेजिलियंस और इंस्पिरेशन की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस ने फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए रास्ता बनाया है। वह डिटर्मिनेशन, करेज और नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट का प्रतीक बनी हुई है।
सुनीता विलियम्स आज भी एक्सप्लोरर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर करती है। उनकी कहानी यंग माइंड्स को बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए एनकरेज करती है। अपनी जर्नी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि परसिवियरेंस और पैशन से कुछ भी पॉसिबल है।